हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपीसीएचओ के सेंटर के रिगार्डिंग कि जो सीसीएच में आप लोगों को कितने सेंटर मिलने वाले हैं, और साथ ही ये जानेंगे कि यदि आप लोगों में से सभी बच्चों का जो कॉमन मेरिट रैंक है और जो आपने नंबर्स गेन किए हैं वो सेम है, तो आपको किस बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आए हैं मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए, बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो एज़ यू नो कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टडी सेंटर और जो भी ट्रेनिंग सेंटर जिसको हम बोलते हैं सीसीएच के लिए, तो वो कितने अभी तक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो आपने चॉइस फिलिंग की है, चॉइस फिलिंग के बाद आपने अपना स्कोर कार्ड भी देखा है। तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको 8 सेंटर चूज़ करना है। ठीक है, तो 8 सेंटर कौन कौन से हैं? तो 8 सेंटर आपको पता है कि भोपाल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, दतिया आएगा। फिर उसके बाद क्या है, ग्वालियर है। ठीक है, मंदसौर है, रायसेन है, राजगढ़ है, उज्जैन है। ठीक है, इस प्रकार से करके आपके 8 सेंटर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमारा इतना रैंक है फिर भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो मैं उनको रियलिटी चेक दे देता हूँ कि इन बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्यों पॉसिबल नहीं है ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, हर एक सेंटर के लिए कितना सीट रिजर्व है। तो हर एक सेंटर के लिए, जैसे मैं भोपाल की बात कर लूँ या दतिया की या ग्वालियर की बात करूँ, तो सभी के लिए 60-60 सीट से ही अवेलेबल यहाँ पे किया गया हुआ है। ठीक है, ये पहले ही नोटिफिकेशन में जारी हो चुका है। यदि आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो जाके मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने नोटिफिकेशन पहले ही डाल चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वो ओनली कितने बच्चों का सिलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा बच्चों को नहीं मिलेगा। ओनली 480 बच्चों का आप लोगों को सिलेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि 480 बच्चों का ही यहाँ पे आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और 60-60 बच्चे ही हर एक बैच में रखे जाएंगे। ठीक है, चाहे राजगढ़ हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे विदिशा हो, हर जगह पे 60 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। तो आप मान लीजिए जिन बच्चों का अच्छा रैंक है वही बच्चे क्या होंगे, सिलेक्ट होकर निकल के आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा। जितने बच्चों को ये डाउट्स है कि हाँ हम लोगों को कितने सेंटर मिलेंगे, और जिन बच्चों को ज़्यादा रैंक है तो उनको सेंटर एलोकेटेड नहीं होगा, ये मैं पहले भी वीडियो बना के बता चुका हूँ और आज भी ये बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चों की कमेंट और मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो रिसेंटली मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से ही बता दिया जाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आपको कितने सेंटर है और कितने सेंटर में पर्टिकुलर कितना सीट्स यहाँ पे रखा गया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम किसका, कि भाई आपको यदि सेम नंबर है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं या जनरल के हैं। ठीक है, बट बच्चों का क्या है, कॉमन मेरिट रैंक डिफरेंट है, बट उनका जो रैंक है, ठीक है, बट वो जो रैंक होता है वो क्या है, सेम रखा गया हुआ। ठीक है, रैंक क्या है कि रैंक में तो आप लोगों को चीज़ें सेम देखने को मिलेगी, बट भाई यदि रिसेंटली मैं बात करूँ कितना मार्क्स का, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का मार्क्स है लिस्ट में। यदि आप वेरीफाई भी करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि लिस्ट में वेरीफाई करके मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, देख लेना। ओबीसी के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों के मार्क्स सेम हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जिन बच्चों के ओबीसी के नहीं, ऑल ओवर कैटेगरीज के बच्चों के यहाँ पे मार्क्स सेम आते हैं, तो इस बेस पे किस तरीके से उन लोगों को सिलेक्शन देना होता है, भाई मैं बता रहा हूँ कि ऐसा जब भी कभी होता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम में तो माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें माइनस मार्किंग के बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया आता है कि आपका एज का। ठीक है, मान लीजिए दो बच्चे हैं जिन लोगों का एज, एक का किसी का ज़्यादा है एक का कम है, तो पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, पहले प्रेफरेंस इसलिए दिया जाएगा कि उसका एज ज़्यादा है, इसलिए उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि उसकी एज लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती है, फिर बाद में वो अपॉर्चुनिटिस्ट नहीं होता है कि वो आपको एग्ज़ाम दे पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि यदि आपका सेम मार्क्स आ रहा है, तो यदि आपसे बड़े हैं, यदि आपसे
डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा है तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। बट यदि डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा क्राइटेरिया भी आता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो फिर किस बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा? तो फिर आपको सिलेक्शन दिया जाता है आपके क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स पे, ठीक है। जीएनए में बीएससी है, ठीक है, दोनों ही बीएससी होंगे, तो कितना परसेंटेज आपके ओवरऑल बीएससी में है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। भाई सेम कंडीशन जीएनएम बीएससी का है, यदि जीएनएम बीएससी है तो बीएससी और जीएनएम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चों को लगेगा कि हाँ जीएनएम बीएससी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ओनली आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यदि भाई जीएनएम का बच्चा 75% लेके आ रहा है और भाई बीएससी का बच्चा 60 लेके आ रहा है, तो नो चांस, ओनली चांस ये रहेगा कि आपको जीएनएम वाले बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्राइटेरिया होगा। थर्ड क्राइटेरिया क्या आता है कि थर्ड क्राइटेरिया ये है कि आपको 12th के बेसिस पे नंबर देख के ही आपको फिर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एज का क्राइटेरिया सेम होगा, ठीक है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नंबर सेम होंगे, तब जाके आपका 12th के बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलेक्शन उसी बेसिस पे मिलेगा। यदि आपके 12th में अच्छे से मार्क्स आए हैं तो उस बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका सिलेक्शन फिर उस बेसिस पे होगा, इन द केस ऑफ द सेम नंबर यदि आपने ऑक्यूपाई किए हैं तो, ठीक है। यदि मान लीजिए कि तीनों क्राइटेरिया सेम आते हैं, होता है ऐसा होता है कि तीनों क्राइटेरिया सेम आ जाते हैं, तो फिर किस बेसिस पे बच्चों को सिलेक्शन दिया जाएगा? तो यदि मान लीजिए तीनों क्राइटेरिया आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको आपके 10th के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन के जो चांस है, ठीक है, यदि सेम नंबर आते हैं अकॉर्डिंग टू सेम कैटेगरी, तो आपको इस बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाता है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर ले, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसीलिए इसमें माइनस मार्किंग की चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। बाकी हाँ, ये चीज़ें इंक्लूड हो रही जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिन बच्चों को ऐसा लगता है, आप एक बार लिस्ट देखिएगा, लिस्ट में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट मिल जाएंगे, जिन लोगों के मार्क्स सेम मिल रहे हैं, ठीक है, सेम मिल रहे हैं, कैटेगरी सेम मिल रही है, और साथ ही साथ में क्या है, फीमेल कैंडिडेट भी आपको सेम मिल रहा है, ठीक है, मेल फीमेल की बात भी नहीं है। यदि ऐसा है तो बिल्कुल इस बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। आपसे ज़्यादा एज वालों को रखेंगे, ठीक है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मार्क्स देखेंगे, फिर 12th में मार्क्स देखेंगे, फिर आपका 10th में मार्क्स देखेंगे। इस प्रकार से चारों तरीके से क्राइटेरिया को मैचअप करके, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जो बच्चे बोलते हैं कि हमारे मार्क्स कम हो गए, हमारे मार्क्स नहीं है, और आगे भी ऐसा बोलेंगे आप लोग कि हाँ भाई हमारे तो बराबर मार्क्स थे बट हमसे पहले उनको ले लिया, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो उसी पर्पज़ के लिए है, आप लोगों के लिए, कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में कि हाँ भाई सिलेक्शन किस बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपके सेम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सिलेक्ट कर लिए जाएगा, ठीक है। उस पर्सन को सिलेक्ट किया जाएंगे जो आपसे और भी अदर चीज़ों में आगे होगा, ठीक है, तो उस बेसिस पर आपको किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक MPCHO और या CCH के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो सबके क्लियर हो चुके हैं। और जो लिस्ट आने वाली है, ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट आएगा आपका सेंटर का, ठीक है। जब तक उससे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या आपको तैयार करना है वो चीज़ें मैं भी बता दी थी, तो वो चीज़ें आप प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नहीं रखोगे वह तो बाद में प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप उन लोगों को जो बैच चालू करना है वो जुलाई में ही चालू करना था, बट अभी जुलाई भी ख़त्म हो गया, आपका अगस्त भी धीरे धीरे एंडिंग हो जाएगा, तो विद इन द अगस्त में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, 10th 12th, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे ही आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नीडेड लगेंगे, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और मूल निवासी, ठीक है, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, और आपने जो फॉर्म फिल किया, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा, और जो लिस्ट है उसमें आपका नाम लगेगा, ठीक है, और बॉन्ड लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, और कहीं कहीं मांगा जाता है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो वो भी लग सकता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करके और अच्छे से रख लीजिए, फोटोग्राफ्स रख लीजिएगा, रिसेंटली वाले फोटोग्राफ आपको लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से रख लीजिए। जिन बच्चों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, दे आर द अंडर द 5000 के रैंक के अंदर है सब कुछ, तो उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वेल डन है, सभी के लिए अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो सभी बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा, और मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे नर्सिंग के रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आप
तो चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स होता है, किसी को एम्स का नॉट सेट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करवाना है, किसी को पियानिस्ट का फॉर्म फिल करवाना है, तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से कॉन्टेक्ट करके हमसे फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। आप सभी लोगों के फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर द्वारा मतलब राहुल कुमार मालवीय द्वारा आपके फिल किए जाते हैं, तो आपको के एरर के चांसेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वेल डन है, जो भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आती है आपके साथ कवर करते हैं। यदि वीडियो से आपको लाभ मिलता है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और MPCHO के रिगार्डिंग हर एक अपडेट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।